चुनावी बिगुल बज चुका है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है। इस बजट में योगी सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा करने के बजाय सड़क, उद्योग, बिजली और गांवों के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। मंगलवार यानी कि 4 अगस्त को विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में एक्स्ट्रा पैसों का बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और पावर सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए रखा गया है। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार चुनाव से पहले विकास कार्यों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखना चाहती है। तो क्या रही यूपी सप्लीमेंट्री बजट की सबसे बड़े फोकस एरियाज, चलिए जानते हैं। यूपी की योगी सरकार ने 59,020 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है, जिसमें कि महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए पहले से चल रही कई योजनाओं के लिए एक्स्ट्रा पैसों का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस बजट में बुजुर्गों, विधवाओं और निराश्रित लोगों की पेंशन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा किसी नई नकद सहायता योजनाओं या फिर लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने जैसी नई योजनाओं की घोषणा भी नहीं की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बजट में सड़क, बिजली और बाकी विकास कार्यों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 16,432.46 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इससे गांवों में सड़क, बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके साथ ही सड़क, पुल और परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 15,750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस सप्लीमेंट्री बजट के तहत सरकार ने कई नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बजट में विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार, जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क, आगरा लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली परियोजनाओं तथा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी पैसे रखे गए हैं। इस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2,220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। इससे विदेशी निवेश, बड़े उद्योगों, औद्योगिकी क्षेत्र के विकास, IT सदन, स्टेट डेटा सेंटर 2.0 और बाकी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मदद मिलेगी। इसके साथ ही विदेशी निवेश यानी कि FDI और बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की नीति के तहत 1,302 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। वहीं बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 7,358 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें बिजली वितरण कंपनियों को घाटे को पूरा करने के लिए 6,958 करोड़ रुपए और प्रयागराज की मेजा 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। योगी सरकार ने पुरानी योजनाओं के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। सरकार ने महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों से जुड़ी पहले से चल रही योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि दी है। हालांकि पेंशन या बाकी फायदों की राशि को बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसके साथ ही किसानों और बुनकरों को भी राहत दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 254 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे आलू भंडारण पर सब्सिडी, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और बागबानी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हैंडलूम और बुनकरों के लिए 140 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल बुनकर कल्याण योजनाओं और संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क के विकास में किया जाएगा। वहीं अटल औद्योगिक आधारभूत ढांचा मिशन के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वहीं अटल औद्योगिक आधारभूत ढांचा मिशन के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और विस्तार के लिए 3,000 करोड़ का ऋण यानी कि कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि चुनावी साल में पेश होने वाले कई बजटों की तरह इस बार कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा नहीं की गई है। तो सरकार का यह बजट साफ दिखाता है कि वो विकास के लिए सड़क, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्री और बेहतर कनेक्टिविटी पर लगातार जोर दे रही है। नए एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े ढांचे के विकास के लिए भी अच्छी खासी रकम रखी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।